वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो यह संसद की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो इसे 14 दिनों में अपनी संस्तुति देनी पड़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा किसी राज्य का विधानमंडल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं इन्हें इसे सौंपा जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है? तो यह मूंगफली जो है यह 2 दाल वाली तिलहनी फसल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीलीभीत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन उत्पाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह त्रिची में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून जो है वह कब लागू हुआ था? तो यह 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। 10वां प्रश्न है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो जो बैंगनी है इसका जो तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन जो है यह सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है 0। अगला प्रश्न है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो जो गंधक है यह सूक्ष्म तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो एथिलीन जो है इससे जो फल है यह पकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जो विटामिन सी होता है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर B12 होगा न कि B11, तो यहाँ पर हो जाएगा B12। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो यह बिना पके फल के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एटीएम से क्या तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को किससे परिभाषित किया जाता है? तो इसे किया जाता है किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से इसको परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो 2003 में से चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह सर्वाधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो यह एजोला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह किससे आती है? तो यह जल से आती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? जो लाल रंग है यह सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए थे? यह महदहा से प्राप्त हुए थे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हड़प्पीय नगर
3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा जो है यह 3 भागों में विभक्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।